नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी राजी पूर्वक होंगे। दोस्तों, आज का कहानी आपको तो पता ही होगा। आज तांत्रिक मैडम का 51 एपिसोड शुरू होने जा रहा है। तांत्रिक मैडम का पिछले एपिसोड में आपने देखा था, समझा था कि तांत्रिक मैडम एक शक्ति को पाने की कोशिश करती है, जंगल में जाती है और वहाँ पर कुछ उसको मिलता है। आशीष या फिर जैसिका, कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो शक्ति क्या है जो तांत्रिक मैडम पाना चाहती है। तांत्रिक मैडम खुल के बात नहीं करती है, नहीं अभी वक्त नहीं है, जब सही वक्त आएगा तब मैं बताऊंगी। खैर, वो शक्ति मिलने के बाद भी तांत्रिक मैडम आशीष को बता रही थी कि ये पहला चरण है, ऐसा चरण तो अभी और बाकी है। अब इसके बाद जो फकीर बाबा होते हैं आशीष को बता के जाते हैं कि देखो, मैडम को कहना कि अभी बाहर का थोड़ा काम धाम रोक लें, अभी उनका ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहा है, उनके साथ में कुछ गलत भी हो सकता है। तो चलिए, यहीं पर हमने कहानी पिछले एपिसोड का एंड किया था और फिर वहीं से शुरुआत करते हैं। आशीष अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। सुबह सुबह 7 बजे के आसपास उनकी नींद खुलती है। दरवाजे पर दस्तक हो रहा था। जाके भाग के दरवाज़ा खोलते हैं तो जैसिका थी। कह रही है कि मैडम बुला रही है। और जैसिका एकदम बनी सौदी अब दिखाई दे रही थी। सुबह सुबह ये लोग कहाँ जा रहे हैं। जल्दी से आशीष मैडम के कमरे में जाते हैं और तब मैडम भी तैयार हो रही थी और कहने लगी, आशीष बैठो। आशीष पलंग पर बैठ जाते हैं और मैडम को निहारने लगते हैं। मैडम जो आज ड्रेस पहन रखी थी ना, बड़ा ही गजब उन पर लग रहा था। पिंक कलर की ड्रेस थी और ऊपर से जैसे सितारे मोतियों से भरी हुई चमक रहे थे। बड़ा ही आकर्षित शरीर उनका लग रहा था। खैर, चुपचाप बैठे रहने के वाले आशीष थे नहीं। फिर मैडम से पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। मैं भी आपके साथ नहीं चलूँगा। तब मैडम हंसने लगती है। कहती है, आशीष, हम लोग किसी अभियान पर नहीं जा रहे हैं, हम अब अभी कहीं पर ऐसी जगह पर नहीं जा रहे हैं। मैं जा रहे हैं हम थोड़ा जैसिका को घुमाने फिराने के लिए। तब आशीष कहते हैं कि क्या मैं उस जगह पर नहीं चल सकता। मैडम कहती, हाँ चल सकते हैं, लेकिन देखो ना, थोड़ा पर्सनल है। अब जैसिका के अब जिस परिवार में जाना है, अब उसमें मैं दखल अंदाजी पसंद नहीं करती। जैसिका से पूछ लो, अगर वो ले जाना चाहे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जैसिका कहती है कि ठीक है, तुम भी चलो। तब तक आशीष का मन थोड़ा सा विरक्त हो गया था और कहने लगे, नहीं, आप लोग जाइए, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैडम और जैसिका तैयार हो जाती हैं और तब आशीष पूछते हैं कि आप लोग कब तक लौटेंगे। फकीर बाबा ने कहा कि ज़्यादा देर बाहर में रुकना, इधर उधर भटकना ठीक नहीं है। आपको मना करके गए हैं कि आप ज़्यादातर समय घर में ही व्यतीत कीजिए, सही समय नहीं चल रहा है आपके लिए। तब मैडम मुस्कुरा के कहती हैं कि हाँ, मुझे मालूम है, मेरा समय अभी थोड़ा सही नहीं चल रहा है, लेकिन जल्दी सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हम जा रहे हैं सिर्फ 2 दिन के लिए और 2 दिन में ही लौट आएंगे। तब तक घर की जिम्मेदारी सब कुछ तुम्हारी है। तुम्हें पता है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ है। आशीष थोड़ा सा कोई सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन मन थोड़ा डर रहा था। जो शक्ति लेके आई थी मैडम, वो देखे थे, वो पास के अलमारी में उन्होंने रखा था। आप जानना चाहते थे कि ऐसी क्या चीज़ है। वो देखना भी चाहते थे, पूछना भी चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी तांत्रिक मैडम जैसे उनकी मन की बातें समझ जाती है और कहती है कि तुम और जैसिका, मुझे पता है, उस चीज़ को देखना चाहते थे जो उस रात मुझे वो शक्ति ने दी थी। मैं अभी दिखाती हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे क्यों नहीं आप बता रही हो। तो देखो, बताने का भी उचित समय नहीं है। जब पूरा काम हो जाएगा अब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। हाँ, मैं वो चीज़ दिखा देती हूँ। खुद आशीष को बोलती है, आशीष अलमारी खोलो और ऊपर देखो मखमली डब्बा है और उसको तुम बाहर निकालो। आशीष
वैसे ही करते हैं। मखमली डब्बा लेकर के मैडम के पास पहुंच जाते हैं। ये रहा मैडम जी। तब मैडम बालों में कंघी करते हुए कहती है, तुम ही खोलो। मखमली डब्बा खोलते हैं, वहाँ पर जेसिका भी आ जाती है। उसको भी जिज्ञासा होती है कि आखिर ये चीज़ क्या है, कौन सी शक्ति है। जब वो डब्बा खुलता है ना, तब एक चांदी जैसे चमकता हुआ एक गोल छल्ला, या यूँ कहे कि एक प्लेट दिखाई देती है। चौरस सी, जैसे स्टील की प्लेट होती है, चांदी की उस तरह का प्लेट थी, लेकिन उसमें चमक काफ़ी था और उसमें कुछ खुदा हुआ भी था, जैसे पुराने ज़माने की कोई लिखावट हो, ऐसा उसमें कुछ अब गुदा हुआ था। इतनी सी चीज़ देख करके अब समझ में नहीं आ रहा था आशीष को कि ये ऐसी कौन सी शक्ति है। समझ में नहीं आता। जेसिका खुद हैरान थी, उसका मुंह खुला का खुला था। ये क्या है मैडम जी, ये क्या है मैडम जी। तब मैडम कहने लगी कि ये एक ताले की कुंजी है। समझ लो कि हमारे घर का ताला है, आखिर हमारे पास चाबी नहीं होगा तो घर कैसे खुलेगा। ये जिस शक्ति को मैं पाना चाहती हूँ ना, उसकी एक गेट की कुंजी है। जब उस हम गेट को खोल देंगे ना, तब उसमें से कुछ और निकलेगा जो आगे का रास्ता बताएगा। ऐसा हमारा चरण पूरा होगा। ये आसान नहीं है। तब जाकर के जेसिका को भी समझ में आता है और आशीष को भी समझ में आता है कि जो वो शक्ति मैं समझ रहा था, ये शक्ति नहीं, एक तो ये चाबी है एक तरह का। फिर तांत्रिक मैडम आशीष को समझाती है कि देखो, तुम अब इस घर को अच्छी तरह से रखवाली करोगे, और मेरा घर का तो तुम्हें पता ही ना, तो एक चाबी मेरे पास में है और एक चाबी तुम्हारे पास में है। आशीष मुस्कुरा कहते कि हाँ मैडम, आप लोग निश्चित होकर जाइए और मैं घर का देखभाल अच्छी तरह से करूँगा। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम, जेसिका, ये लोग निकल जाते हैं। घर में अकेले रहते हैं। आशीष मन नहीं लगता है। आखिरकार इतना बड़ा हवेली और अकेला इंसान, मन तो उब जाता है, लेकिन करे तो क्या करे, कहाँ जाएं। अपना हवेली से बाहर निकलते हैं, इधर उधर थोड़ा खेत खलिहानों में घूमते हैं, मन को थोड़ा ठीक ठाक करते हैं। और तब तक शाम हो चुकी थी। घर में वापस यानी हवेली में अंदर आना चाहते थे, लेकिन अभी रोड पर ही थे, पैदल ही चल रहे थे। अब इसके बाद थोड़ा सा दूरी पर हवेली रह गई थी उनकी। जब शाम ढलने को आ रही थी और उस वक़्त अब ये कांड हुआ था। जैसे ही अब हवेली थोड़ी सी दूरी पर रह जाती है, तभी उनके पीछे कोई आवाज़ देता है। जब आवाज़ की तरफ मुड़ के देखते हैं ना, तो एक औरत होती है, मैले कुचेले कपड़े में उनको दिखाई देती है। आशीष को रुक जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये औरत कौन है और क्यों आवाज़ दे रही है। जब वो पास आती है तो देख करके थोड़ा सा दया भी आती है। फटी हाल में है और देखने में जवान लग रही है। ये इसका हल कैसे हुआ अब समझ नहीं पा रहे हैं आशीष। उस औरत से, उस लड़की से पूछते हैं कि आप इस हाल में कहाँ की रहने वाली हो, इस तरह आप रोड में क्यों भटक रही हो। तब कह रही है वो औरत कि देखो, मैं मुसीबत के मारी हूँ, मेरे पास में अभी रहने का कोई शरण नहीं है। मैं अब यहाँ इस जगह पर आकर फंस चुकी हूँ। मैं दूर गांव के रहने वाली हूँ। मैं किसी के साथ में आई थी और उसने मेरा साथ छोड़ दिया। आशीष समझ गए कि ये प्रेम का मामला है और लड़की वाकई में ठगी गई है, भटक गई है। पूछने लगते हैं उससे कि अरे बहन, आप कौन सी गांव के रहने वाली हो। और तब वो बताती है जो बहुत ही दूर होता है। आशीष को लगता है कि देखो, शाम तो हो रहा है, अब रात भी हो जाएगी, जवान लड़की है और जिस तरह से हालात में है, हम उसको मदद कर देते हैं उसका, तो ठीक रहेगा। आशीष को दया आती है। कहते हैं कि देखिए, आप हमारे घर में रह सकती हैं, इतनी बड़ी घर है, आप आराम से रात गुजार सकती है और सुबह जहाँ जाना है आप अपना घर लौट सकती है। दया भाव दिखाते हैं। वो जो लड़की है ना, पुराने कपड़ों में, फटे पुराने कपड़े पहन रखी है, बाल खुले हुए हैं, अब उसको जैसे संतोष का भाव आता है। धन्यवाद बोलती है कि बहुत बहुत मैं आपका आभारी, रात गुजार लूँ और सुबह अपने मंजिल की तरफ निकल जाऊंगी। जहाँ मेरा घर है मैं पहुँचने की कोशिश करूँगी। आशीष उसको लेकर के हवेली में आ जाते हैं और फिर पूछते हैं कि आपने कुछ खाना वाना खाया है।
तब कहती कि नहीं, मैं सुबह से भूखी हूँ, भटक रही हूँ, अपने साथी की तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन साथी मुझे धोखा दे करके ना जाने कहाँ गायब हो गया। आशीष कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए और अपने लिए भी भोजन बनाता हूँ, अब फिर हम दोनों खाएंगे। आप इस घर में सुरक्षित हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आशीष अपने किचन में जाते हैं, उसके लिए भी भोजन बनाते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं। जब भोजन बना करके ड्राइंग रूम में लेके आते हैं, चलो वहीं भोजन किया जाएगा, वो वहीं पर बिठा रखे थे उस औरत को। तो औरत, वो लड़की, औरत तो नहीं कर सकते, लड़की थी, और उसको जब देखते हैं कि ड्राइंग रूम में नहीं है ना, तो थोड़ा सा बेचैनी हो जाती है। अरे ये कहाँ गई, कहाँ गई? अब बाहर का गेट तो बंद था, बाहर जा नहीं सकती। तब वो आवाज़ देने लगते हैं, डर जाते हैं कि आखिर ये कहाँ चली गई। तब वो बाथरूम से, ड्राइंग रूम का जो बाथरूम है उसमें से निकलती है, अपना चेहरा वगैरह साफ करके। अब जैसे चेहरे पर उसका चमक आ चुका था। जब देखते हैं उसको चेहरे को तो थोड़ा अजीब से लगता है। पहले जो देखे थे वो अलग किस्म की थी, चेहरा पर मैले कुचेले, मिट्टी वगैरह जो भी है। अब सड़क पर चल रही तो ऐसा तो होना ही है, लेकिन जब चेहरा वगैरह साफ कर लेती है ना, तो चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। तब आशीष कहते हैं कि मैं तो घबरा गया था, कहीं आप चली नहीं गई हो, कहीं आप मुझसे डर तो नहीं रही ना? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं घर में अकेला पुरुष हूँ, मेरी पत्नी कहीं गई हुई है। आप चिंता मत कीजिए, आप डरिए मत, ये आपका ही घर है, आप बिल्कुल इस जगह पर सुरक्षित हैं। अब फिर आशीष उसको खाने को देते हैं। वो वाकई में भूखी होती है, जल्दी जल्दी खाना खा लेती है। जब तक आशीष 2-4 कौर ही अब खा पाते हैं, तब तक वो थाली साफ कर देती है। आशीष पूछते हैं कि क्या और भी भोजन लगेगा आपको? कुछ बोल नहीं पाती। तब आशीष को लगता है कि हाँ, अभी भूखी है। जो भी बचा खुचा होता है किचन से जला करके अब उस लड़की को दे देते हैं। लड़की को लग रहा है ना कि उसको भोजन पहली बार मिला है, इतनी तेजी से खा रही थी। आशीष भी हैरान थे कि अरे भाई, अभी ये लड़की इतनी भूखी है और देखो कितनी तेजी से खा रही है, हम तो ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे। खैर, खाना पीना हो चुका था। अब आशीष को लग रहा था कि इस लड़की को कहाँ सुलाया जाए। फिर दिमाग में अब एक ख्याल आता है, कहते मन ही मन सोचते हैं कि चलो आज इसको ड्राइंग रूम में छोड़ देते हैं, वहाँ पर भी एक बेड है। अब फिर उस लड़की से कहते हैं कि देखिए, आप इसी बेड पर आराम कर लीजिएगा, अब मेरा तो कमरा अंदर में है, मैं अंदर चला जाऊँगा। यहाँ पर देखिए पानी भी है, फ्रिज भी है, सब कुछ है, जो भी चाहिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। लड़की बस हाँ में सर हिला देती है। शायद थकी होती है, भोजन करने के बाद उसको नींद भी आता है और उसको थोड़ा सुकून भी मिलता है, तो नींद आ जाती है। देख रहे हैं आशीष की बार बार उबासी ले रही है। आशीष समझ जाते हैं कि लड़की अब थकी हुई है, नींद में जा रही है। तब कहते हैं कि आप देरी मत कीजिए, आप आराम से उस बेड पर सो जाइए, अब मैं जा रहा हूँ। आशीष अपने कमरे में आ जाते हैं और फिर वो भी अपना बिस्तर पर सो जाते हैं, उसी लड़की के बारे में सोच करके कि देखो, ना जाने कहाँ से भटकती भटकती इसका साथी यहाँ पर ले आकर के मझधार में छोड़ दिया है। देखने में देखो सुंदर लग रही है, लेकिन हालात ने कैसे इसके साथ में खेल खेला है। देखने में किसी भिखारन की तरह अब उस टाइम लग रही थी, लेकिन जब चेहरा उसने साफ किया तो अब शायद ये बड़े घर की हो। हालात ने इसको ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया। इस तरह वो तरस खाते रहे उस लड़की पर और सोचने लगे कि कल जब लड़की जाएगी ना, तो इसको कुछ पैसे जरूर देंगे ताकि किराया भाड़ा इस्तेमाल कर सके, भोजन कर सके। यही सब सोचते सोचते आशीष थोड़ा दयालु किस्म के थे ही और सो जाते। गहरी नींद में अब उनको पता नहीं है कि अब कितना टाइम बजा है। दरवाजे पर दस्तक होता है, जोर जोर से दस्तक होता है। तब उनकी आंख खुलती है। उस टाइम उनको दिमाग में नहीं था कि मैं अपने घर में एक मेहमान को, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, अपने घर में शरण दे रखा हूँ। दिमाग से निकल जाता है। उनको लगता है कि शायद तांत्रिक मैडम लौट आई है क्या, लेकिन यही सब सोच करके झट से दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं ना, देख करके हैरानी हो जाती है, जैसे हूबहू तांत्रिक मैडम उनके सामने आ खड़ी हो। ड्रेस अलग था, जो ड्रेस पहन के गई थी वो ड्रेस नहीं था, अलग सा ड्रेस था सफ़ेद कलर का, लेकिन वो भी चमकता हुआ था।
जैसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तांत्रिक मैडम इस जगह पर आके खड़ी हो गई हो। ये कैसे हो सकता है? और जेसिका कहाँ है? ये अंदर कैसे आ गई? गेट तो सारा बंद है, बाहर का भी बंद है, हवेली का बंद है। अब गाड़ी कैसे आ सकती है, अंदर कैसे आ सकती है? अब सोच में एक तरफ से डूब जाती हैं, ये कैसे संभव है? लेकिन तांत्रिक मैडम मुस्कुरा रही है, आशीष की तरफ देख रही है, अब मुस्कुराई जा रही है। तांत्रिक मैडम उनको ढकेलते हुए अंदर कमरे में आ जाती है और तब तक आशीष को समझ पाते और तब तक उनके साथ प्यार करने लगती है। ये सब आश्चर्य की तरह लग रहा था। अभी उनको दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा था और तांत्रिक मैडम इतनी खूबसूरत उस टाइम लग रही थी। बस अब उन्हीं में खो चुके थे आशीष कि मौका अच्छा है, ये तो बड़ी मुश्किलों के बाद में ऐसा होता है। अपने आप को वो भी रोक नहीं पाते। आखिरकार दोनों बिस्तर पर आ जाते हैं। प्रेम का खेल अब शुरू हो गया है। अब इसके बाद में तांत्रिक मैडम का जो रूप होता है देख करके थोड़ा आश्चर्य में जरूर पड़ते हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? अब सोच में डूब जाते हैं। लेकिन तांत्रिक मैडम उनको सोचने का मौका नहीं देती है। वो बार बार जैसे प्रेम का खेल खेल रही हो। अब ये आशीष के लिए बड़ा अब एक तरह से नया अनुभव था। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर तांत्रिक मैडम को क्या हो गया है। ऐसे तो ये पहले नहीं थी। आइए जेसिका कहाँ छोड़ के आ गई? कोई सवाल पूछना चाहते थे तांत्रिक मैडम से तो तांत्रिक मैडम रोक देती थी, नहीं इस टाइम जो हो रहा है होने दो, कोई दूसरा सवाल नहीं। आखिरकार अब आशीष भी थक चुके थे और तांत्रिक मैडम भी अब आंखें बंद करके पड़ी हुई थी, सो जाते हैं। जब सुबह में उनको आंख खुलती है ना, आंख खुलने के बाद में जो देखते हैं हैरानी कर देने वाली बात दिखाई देती है। तांत्रिक मैडम की जगह पर जिसको वो भिखारन समझ रहे थे और वही लड़की जो इसको ड्राइंग रूम में सुला रखे थे और उनके बगल में लेटी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल जैसे रात में कपड़ा देखे थे, जैसे तांत्रिक मैडम पहन रखी थी, वैसे ही सेम टू सेम सफ़ेद कपड़ा चमचमाता हुआ। जब देखते हैं ना उस लड़की को एकदम चौंक जाते हैं। लड़के को उठाते हैं, तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? ये तांत्रिक मैडम को तुमने कपड़ा कैसे पहन लिया? क्या तुम मेरे साथ में रात में तुम ही थी? लड़की जैसे अब जाग जाती है, आंखें खोलती है, सब बातें सुनती है और मुस्कुराने लगती है। आशीष को गुस्सा आ रहा है। आशीष कहते हैं कि क्या तुम रात में तांत्रिक मैडम बनी हुई थी? तुम उनका भेष धारण की हुई थी? लड़की मुस्कुरा रही है। आशीष का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और तब आशीष जैसे एकदम लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो। और तब वो लड़की उठ करके बैठ जाती है और कहती है, हाँ मैं ही थी जो रात में तुम्हारे पास में आई थी। अच्छा लगा ना मेरा व्यवहार? कैसा अनुभव हुआ? सच सच बताना। आशीष एकदम शर्म से पानी पानी हो गए थे और कहने लगे, तुम बड़ी बेशर्म हो। मैं तो तुम्हें एक गरीब अब समझ करके इस घर में शरण दिया था और तुमने मेरे साथ ही खेल खेला। तुम्हें तो लज्जा आना चाहिए। तुम तो बड़ा बेशर्मी के हद पार कर चुकी हो। लेकिन उस लड़की पर उसका असर नहीं पड़ रहा था। हंसते जा रही थी, मुस्कुराते जा रही थी। और तब पूछते हैं सवाल कि तुम इस घर में किस लिए आई हो? आज जितना जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ, नहीं तो तांत्रिक मैडम आती ही होगी। अब फिर तुम्हारा जो हाल होगा मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। तुम्हारी इसी में भलाई है कि जितना जल्दी इस घर से निकल जाओ, अब फिर इस घर में आने की कभी हिम्मत मत करना। अभी तक आशीष नहीं समझ पाए थे कि आखिर रात में ये कैसे बन गई थी तांत्रिक मैडम। ये आम से दिखने वाली लड़की अपना रूप कैसे बदल सकती है? आशीष को अब तक समझ लेना चाहिए था, लेकिन आशीष समझ नहीं पाए। उनको लगा कि बस कपड़ा लत्ता तांत्रिक मैडम का पहन लिया होगा और फिर ऐसे ही मुझे दिखी होगी तांत्रिक मैडम की तरह। और तब वो कहने लगी कि देखो, मुझे पता है कि तांत्रिक मैडम इस शहर में नहीं है और कब लौटेंगी वो भी मुझे पता है। मैं तो अपने काम करके जाऊंगी, जिस काम के लिए मैं आई थी, और वो बिना जब तक काम पूरा नहीं होगा मैं इस घर से जाने वाली नहीं। अच्छा हुआ तुम मुझे पहचान गए। लड़की अपना परिचय देने लगती है। कहती है, जैसे तुम्हारी तांत्रिक मैडम है ना,
मैं भी उसी तरह के हूँ, लेकिन वो जिंदा है, अब मैं मरी हुई हूँ। मैं हूँ एक तरह से प्रेत आत्मा हूँ। जो शक्ति तांत्रिक मैडम ढूंढना चाहती थी, मैं भी उस शक्ति को पाना चाहती थी। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत जगह पर उसको तलाशने की कोशिश किया और उसके लिए ना जाने क्या क्या मैंने सहा, लेकिन मैं उस शक्ति के पास पहुंच नहीं पाई। लेकिन मुझे पता था कि तांत्रिक मैडम कर सकती है, वो शक्ति को पा सकती है। मैं तांत्रिक मैडम को अब एक तरह से पीछा कर रही थी। मैं उस रात भी उसी जगह पर थी। मैं देख रही थी कि वो तांत्रिक मैडम ने उस शक्ति को पा लिया है, और तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं जो चीज़ जिंदा रहते हुए नहीं पा सकी थी, अब मैं वो मरने के बाद जरूर पाना चाहूँगी। मैं उसे अपना एक तरह से नया जीवन शुरू कर सकती हूँ। कहाँ है वो चीज़ मुझे चाहिए। जब ये बात सुनते हैं ना आशीष, पूरा जिस्म डर से भर जाता है, कांपने लगते हैं। जिसको एक अब वो आम भाषा में कहा जाए जो जीवंत लड़की समझे थे, वो तो एक प्रेत आत्मा थी, और वो भी ऐरी गैरी नहीं, अपने आप को तांत्रिक बता रही थी। एकदम डर जाते हैं, जैसे हाथ पैर फूलने लगते हैं, कांपने लगते हैं। लेकिन लड़की कहती है कि डरने से काम नहीं होगा, मुझे वो चीज़ दे दो, अब मैं इस घर से आराम से निकल जाऊंगी। अगर वो चीज़ तुम मुझे नहीं देते हो तो समझ लो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे, ना तांत्रिक मैडम जिंदा रहेगी। आशीष एकदम खौफ से भर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है वो क्या चीज़ है, मैं जानता तक नहीं हूँ। और तब वो लड़की प्रेशर बनाने लगती है और कहती है कि मैं उस जगह मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर मेरा शक्ति काम नहीं कर रहा था। तांत्रिक मैडम अब इस घर में रहती ना, तो मैं भी इस घर में नहीं आ सकती थी। लेकिन मैं बहुत दिनों से पीछा कर रही थी। अब मुझे लगा कि तांत्रिक मैडम तो अब नहीं है, और तब मैं इस घर में आने की कोशिश किया तुम्हारे जरिए। अब मैं सफल भी हो गई। मुझे पता है कि वो चीज़ कहाँ पर है, मुझे उसकी गंध आ रही है, लेकिन वो उस जगह पर मैं जा नहीं सकती। ये काम तुम्हें करना पड़ेगा आशीष, इसी में तुम्हारी भलाई है और तुम्हारी मैडम की भी भलाई है। जितना काम तुम जल्दी निपटा दोगे और तुम लोग सुखी रहोगे, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे और तांत्रिक मैडम भी मारी जाएगी। तुम्हारे हाथ हो, तुम ही मारोगे, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी। आशीष खौफ में भर जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मैं अब उन शक्ति को जानता नहीं हूँ, आप चले जाइए यहाँ से, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैंने तो आपको शरण दिया और आपने मेरे साथ में क्या क्या किया, अब तो आप बकस दीजिए। मैं नहीं जानता हूँ कि कौन सी शक्ति है, लेकिन वो लड़की आसानी से अब थोड़े आशीष को छोड़ने वाली थी। कह रही है कि चलो मैं दिखाती हूँ कहाँ पर है, लेकिन उस कमरे में मैं जा नहीं सकती। आशीष कहने लगे कि देखिए वो कमरा तांत्रिक मैडम का है, उसकी चाबी मेरे पास में नहीं है। तांत्रिक मैडम अपना कमरा खुद खोलती है, अपना कमरा खुद बंद करती है और चाबी लेके जाती है। मुझ पर भी इतना विश्वास नहीं करती मैं, हालांकि मैं उनका पति हूँ, लेकिन ये सरासर झूठ बोल रहे थे। एक चाबी उनके पास भी थी। अब वो लड़की एकदम गुस्से में हो गई थी और कहने लगी कि आशीष, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारा पीछा किया हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ मैंने जाना है, तांत्रिक मैडम को अच्छी तरह से समझा है। और वो जो लड़की अंग्रेज लड़की है, मैं उसके साथ भी काफ़ी दिन तक पीछा किया है। मैं सबको रग रग से पहचान चुकी हूँ, कौन कितने पानी में। मुझे मालूम है कि तुम तंत्र मंत्र का कोई जानकार नहीं हो, और तब मैं ये काम किया है। अगर तुम तंत्र मंत्र का जानकार होते ना, तो शायद मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती। मुझे मालूम है कि तुम जीरो हो, और तब मैं ये कोशिश करने के लिए तैयार हो गई। अब देरी मत करो, उस कमरा खोलो और उस चीज़ को ले आकर के मुझे दे दो, ऐसी में तुम्हारी भलाई है। और नहीं तो मैं आखिरी शास्त्र अपना चलाऊंगी। वो भी समझ लो, तुम मजाक समझ रहे हो ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे शरीर में धारण अब आ सकती हूँ, तुम्हारे शरीर में आ करके मैं बैठ सकती हूँ और तुम्हारे से ही तांत्रिक मैडम पर हमला कर सकता हूँ। जब ये सुनते हैं ना आशीष एकदम खौफ में भर जाते हैं कि अरे ये तो सही कह रही है, अब मैं क्या करूँ, डर जाते हैं। और तब कहते हैं कि नहीं, आप तांत्रिक मैडम को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, वो चाबी मेरे पास में नहीं है। आप ज़रूर तांत्रिक हैं, आप प्रेत आत्मा हैं, तो आपको मालूम भी होना चाहिए कि चाबी किसके पास में है।
वो लड़की हंसने लगती है और कहती है, मुझे सब पता है, तुमने चाबी कहाँ रखा है वो भी मुझे मालूम है। अब देखो, मुझे छिपाने की अब जिद मत करो, जितना जल्दी हो सकता है उस शक्ति को मेरे हवाले कर दो, ऐसी में तुम्हारी भलाई है। अब इसके बाद आशीष फिर मना करते हैं कि नहीं, मेरे पास में नहीं है। और तब वो लड़की और गुस्सा हो जाती है। अब फिर जैसे आशीष के शरीर में प्रवेश कर जाती है। आशीष को लगता है कि जैसे बिजली का करंट उनके शरीर में बह रहा है, जैसे दर्द का एहसास होता है। एक झटके में लगा कि उनके अंदर कोई आग घुसा है। अब इसके बाद उनको होश नहीं रहता है। और जब उनको होश आता है तब लड़की सामने खड़ी दीवार पर आशीष का हाथ पकड़ रखी थी। आशीष का जो चेहरा था ना दीवार पर, अब दे दे के मार रही थी, खुद मारे हुए थे शायद, उनको लग रहा था। शरीर जैसे सर के ऊपर में गुम्मड़ से निकल आए थे। जब अपना गुम्मड़ का देखते हैं, दर्द का एहसास होता है। तब वो लड़की कहती है, ये मैंने छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, देखो मैं तुम्हारे शरीर के अंदर आ करके तुम्हारे शरीर के द्वारा ही तुम्हारा नुकसान पहुंचा है। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें दीवार पर अपने सर को दे मारा है। देखो तुम्हारे घूंघट कितने बड़े बड़े निकल गए। मैं चाहती थी, अगर मैं चाहती ना, मैं तुम्हें जान से मार सकती हूँ और तुम अपना जान खुद ले सकते हैं। ऐसा मैं तुम्हारे मैडम के साथ कर सकती हूँ, तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश करके बैठ सकती हूँ। तांत्रिक मैडम बिल्कुल पहचान नहीं पाएगी कि मैं इस तुम्हारे शरीर में हूँ। और फिर तांत्रिक मैडम को जान से मार करके और वो चीज़ को हथिया भी सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली। अगर तुम मुझे प्रेम से दे देती हो तो ये कोशिश मैं नहीं करूँगी। आशीष डर जाते हैं, कहते हैं मैं किस मुसीबत में पड़ गया। अगर तांत्रिक मैडम होती तो ये काम तो नहीं होता। सच कह रहे थे फकीर बाबा कि तांत्रिक मैडम का टाइम खराब चल रहा है। तांत्रिक मैडम का ही तो अब उनका भी टाइम खराब चल रहा है और मेरा उनके साथ में चल रहा है। और तभी तो ये खेल मेरे साथ भी हो रहा है। डर जाते आशीष। अब उनको लगता है कि ये काम तो करना पड़ेगा, अब उस शक्ति को मुझे देना ही पड़ेगा, और नहीं तो मेरे साथ भी खतरा और तांत्रिक मैडम को भी खतरा हो सकता है। जैसे ये लड़की कह रही है, जैसे उसने प्रूफ दे दिया है, ये कर भी सकती है। डर जाते हैं और तब कहते हैं कि ठीक मैडम, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन आप वो शक्ति लेकर के अब यहाँ से निकल जाना, इस घर में मत रुकना। डरे हुए हालत में आशीष अब एक तरह से नर्वस हुए पड़े हैं और उनको खौफ सता रहा है कि अगर मैं उस शक्ति को नहीं देता हूँ तो शायद ये खेल खेल सकती है हमारे साथ में, तांत्रिक मैडम के साथ में। मैं तो ये झेल भी सकता हूँ, लेकिन तांत्रिक मैडम को मरते हुए नहीं देख सकता। आशीष खौफ में कांप रहे हैं। अब फिर कहते हैं कि आप यहीं बैठिए, हाँ मैं उस शक्ति को लेके आ रहा हूँ। जाते हैं, चाबी लेकर दरवाज़ा खोलते हैं। उस अलमारी का जब खोलने की कोशिश करते हैं ना, वो खोल नहीं पाता है। बहुत कोशिश कर लिया, चाबी वही है लेकिन वो खुल नहीं रहा है। अब हाथ पैर कांपने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और उधर दरवाजे पर खड़ी हुई वही लड़की चिल्ला रही है, जल्दी करो जल्दी करो। और तब आशीष कहते हैं मैडम मेरे से नहीं खुल पा रहा है, ज़रूर इसका कोई गुप्त चाबी है। एक ताला तो मैं खोल चुका हूँ, आवाज़ भी सुनाई पड़ी थी, लेकिन अभी शायद कोई दूसरा लॉक लगा हुआ है। अब उसकी चाबी मेरे पास में नहीं है। आपको विश्वास नहीं है तो आ जाइए, आ करके देख लीजिए। लेकिन वो दरवाजे के अंदर नहीं आ रही थी, दरवाजे के बाहर से ही सब चिल्ला रही थी आशीष पर कि जल्दी करो जल्दी करो, किसी तरह से खोलो उसको, तुम्हारे पास उसकी दूसरी चाबी होगी। लेकिन आशीष कहते हैं कि नहीं मैडम, मेरे पास में एक चाबी है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप देखिए। मैं अब जितना था एक ताला तो मैं खोल चुका हूँ, शायद इसका कोई गुप्त चाबी और भी है, वो मेरे पास में नहीं है। लड़की गुस्से में हो जाती है, पैर पटकने लगती है। फिर अब एक तरह से भूल गई कि वो एक प्रेत आत्मा है और तांत्रिक मैडम के कमरे में प्रवेश कर जाती है। एक झटका सा लगता है और फिर दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। बुरी तरह से फंस जाती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खोल नहीं पाती है। आशीष पर चिल्लाने लगती है कि तुम तांत्रिक हो, तुमने मेरे साथ में ऐसा किया। तब आशीष कहते हैं नहीं मैडम, मैं कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं हूँ, मुझे तो मालूम भी नहीं इस कमरे का रहस्य क्या है।
अब एक तरह से आशीष अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन वो लड़की गुस्से में आकर के आशीष का गला पकड़ देती है और कहती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो और सबसे पहले मुझे वो शक्ति निकालो। अब एक तरह से आशीष डरे हुए और कहते हैं कि मैडम, ये रहा अलमीरा और ये रहा चाबी, आप ही खोल लीजिए। वो भी कोशिश करती है, लेकिन वो अलमीरा को खोल नहीं पाती है। और तब वो कहती है, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकलना है। आशीष जाते हैं, दरवाज़ा आराम से खुल जाता है और कहते हैं कि मैडम देख लीजिए, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, आराम से दरवाज़ा खुल गया है, आप निकल सकती हैं। लेकिन जैसे ही जाती है ना, दरवाज़ा तो बंद नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई शक्ति वहाँ पर खड़ी है और उस औरत को, उस लेडीज़ को धक्का मार देती है, दूर जा गिरती है। कई बार कोशिश करती है कि दरवाजे से बाहर निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाती है। देख करके खौफ में वो खुद भर जाती है। कहती है आशीष को, ये सब क्या है, ये रहस्य क्या है, इस दरवाजे से मैं बाहर क्यों नहीं निकल रही हूँ। आशीष को अब थोड़ा सुकून मिलता है, समझ गए कि तांत्रिक मैडम कमाल की औरत है, अपने घर में वो शक्तियों से पूरा बांध रखी है। उनको पता था कि शायद ऐसा भी हो सकता है और तभी तो ये सब काम किया था। चलो अच्छा हुआ ये औरत यहाँ पर फंस गई। और तब वो बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि मैडम, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं जानता। अब तो आप तभी निकल सकती हैं जब तांत्रिक मैडम आ जाएगी, और तब तक आप आराम कीजिए। ये बोल करके अब दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। दरवाज़ा खुला खुला रहता है, लेकिन वो औरत, वो लड़की काफ़ी कोशिश कर लेती है, जैसे उसका अदृश्य शक्ति बाहर निकलने से रोक रही है। वो तो घुस तो गई, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। अंदर अंदर छटपटा रही है, आशीष को भला बुरा कह रही है, धमका रही है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। आशीष कहते हैं कि ठीक है, तांत्रिक मैडम खुद आएगी और ये बात उनसे बोलिएगा और उनसे शक्ति मांग दीजिएगा। अब मैं अब क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ज़रूर दे देता। आखिरकार आशीष को अब थोड़ा सुकून मिलता है। मन ही मन सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, औरत अब कैद हो गई है, अब बाहर नहीं जा सकती। मैं तो इसको एक गरीब समझ करके अपने घर में शरण दिया था, और देखो मेरे को कैसे बेवकूफ़ बना दिया था। मेरे साथ में खेल खेला रात में तांत्रिक मैडम बन करके। अगर मैं उस टाइम इसको पहचान लेता तो मेरे साथ में ऐसा नहीं होता ना। अगर मैं तंत्र मंत्र का जानकार होता तो मैं 1 मिनट में जान लेता। सबसे मेरी कमी यही है। तांत्रिक मैडम है कि मुझे कुछ सिखाती नहीं है, कहती है अभी समय नहीं आया, अभी समय नहीं आया। आखिर वो समय कब आएगा। और उधर जो लड़की थी कमरे के अंदर में, जो एक तरह से कैद हो गई थी, चिल्लाई जा रही थी, आशीष को गालियाँ पगालियाँ दिए जा रही थी कि तू अपने तांत्रिक मैडम को बुला, मैं यहाँ पर कैद रहना नहीं चाहती, मुझे बाहर भी निकलना है। और तब मैडम को समझाने लगे आशीष कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आपका भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। और तब वो कहने कि मुझे भोजन नहीं, मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है। अब आशीष समझ गए कि अब निकल नहीं पाएगी। आप फिर चैन की सांस लेते हैं, लेकिन शोर शराबा करती रहती है। आशीष अब एक तरह से अपने कान बंद करके ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। और अब रात भी झेलना था। तांत्रिक मैडम 2 दिन के लिए शहर से बाहर गई थी, अब शायद टाइम पर लौट जाए या हो सकता है और लेट हो जाए तो मेरे लिए तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी। आशीष अपने मन में इस तरह का सवाल और जवाब ढूंढते रहते हैं। आखिरकार रात हो जाती है। शोर शराबा अब सारा दिन करती रहती है। समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे शांत कराएं, कैसे शांत कराया जाए। और तभी एक गाड़ी फिर गेट पर आती है। भाग के जाते हैं कि तांत्रिक मैडम आ गई, लेकिन जा करके निराशा होती है। तांत्रिक मैडम नहीं, फकीर बाबा उस गाड़ी से उतर रहे हैं। फकीर बाबा को देखते हैं, तभी मन में खुशी हो जाती है। दौड़ के जाते हैं और बाबा से जल्दी जल्दी सब कुछ बताते हैं कि बाबा मेरे से बड़ी भूल हो गई। देखो ना, मैं उस लड़की को बेसहारा समझा था। मैं समझा था कि वो प्रेमी के साथ भाग के आई होगी, धोखा खा गई होगी। अब मैं उसको रात में शरण दे दिया। अब फिर पूरी खेल बता देते हैं। और तब फकीर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें बताया था ना आशीष कि तुम्हारे मैडम का ग्रह सही नहीं चल रहे। मुझे मालूम था कि कुछ न कुछ होना जरूर है। अब मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि चलो तांत्रिक मैडम के घर पे चलते हैं।
कहाँ है मैडम, कहाँ है मैडम? तांत्रिक मैडम कहाँ है? वो तो 2 दिन के लिए बाहर गई, आशीष बता रहे हैं। मैं तो अभी तो बताया था आपको। तब फकीर बाबा कहने लगे, अरे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ ना, अब दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा। हाँ चलो, वो मुझे वो लड़की दिखाओ, कहाँ पर है वो लड़की? फकीर बाबा को लेकर के आशीष उस कमरे में आते हैं। गेट पर ही फकीर बाबा को देखकर जो चिल्ला रही थी, और जैसे ही फकीर बाबा को देखती है शांत हो जाती है। और जैसे ही फकीर बाबा उसको देखते हैं तो अपना चेहरा घुमा लेती है। फकीर बाबा उसको आदेश देते हैं कि तू मेरी तरफ मुड़, अपना शक्ल तो दिखा, कौन है तू? ये शक्ति क्यों पाना चाहती है? तू तो प्रेतात्मा है, तुझे इस शक्ति की क्या पड़ी है? चेहरा तो दिखा दे मेरी तरफ में। लेकिन वो लड़की मुड़ नहीं रही है। आखिरकार आशीष कहते हैं, बाबा आप तो तंत्र मंत्र के जानकार हैं ना, आप जाइए ना अंदर, उससे बात कीजिए, कौन है समझिए। तब कहते हैं फकीर बाबा कि मैं भी उस कमरे में नहीं जा सकता, मैं तंत्र मंत्र का जानकार हूँ ना, इसीलिए वो शक्ति मेरे पे भी भारी पड़ सकती है, जो तांत्रिक मैडम ने करके गया है सुरक्षा की दृष्टि से। तब वो बाहर खड़े खड़े उसको आवाज़ देते लगते हैं। आखिरकार वो लड़की मुड़ती है। जैसे ही मुड़ती है ना, फकीर बाबा देख के हैरान हो जाते हैं, अरे तुम यहाँ पर, तुम कब मर गई? जैसे तांत्रिक बाबा उसको, फकीर बाबा उसको पहचानते हो। तब आशीष देख रहे हैं कि वो लड़की की आंखों में आंसू निकल रहा है। अब जो फकीर बाबा है पूछते हैं कि तू कैसे मर गई, और तुम मरने के बाद में यहाँ पर कैसे आ गई? इसके बाद वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाती, बताती चली जाती है कि बाबा जी मेरी मौत तो काफ़ी दिन पहले हो चुकी है, मैं आपसे कई बार मिल भी चुकी हूँ कुछ ना कुछ काम को लेकर के। तब फकीर बाबा कहने लगे, हाँ तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कब मर गई। तब कहने लगी कि मैं किसी काम में गई थी, मुझे भूत प्रेतों ने मुझ पर हमला कर दिया, और इसके बाद मैं भी मर चुकी थी, मैं भी प्रेत आत्मा बन चुकी हूँ। लेकिन जिसके बारे में मैं आपसे कई बार जिक्र किया था कि वो शक्ति मुझे ढूंढना है, आपने बोला था कि वो शक्ति हर इंसान को नहीं मिल सकती, चाहे वो कितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो। तब मैं आपकी बात को महत्व नहीं समझ पाई थी। वो शक्ति को मैं ढूंढने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ प्रेत आत्मा बन करके भटकती रही। आखिरकार मुझे उस जगह का पता चल गया था कि ये शक्ति का पहला अब जो चरण है यहाँ से शुरू होता है। मैं अब उस जगह पर अब मंडराने लगी थी, आसपास रहने लगी थी। तब मैंने देखा था तांत्रिक मैडम और आशीष और जेसिका, ये सब लोग वहाँ पर आए थे। तब मैं समझ गई कि हाँ अब मेरा काम हो सकता है। अगर वो शक्ति मुझे मिल जाती है तो मैं अपने शरीर को अब एक रूप धारण कर सकती हूँ। उस शक्ति से मैं बहुत सारी काम कर सकती हूँ जो मैं जिंदा होकर के नहीं कर सकती थी। तांत्रिक बाबा अब एक तरह से विस्मय से उसको देख रहे थे। अरे तू मरने के बाद भी अपने ख्याल को भूल नहीं पाई? देख तुझे समझाया था ना, वो शक्ति हर इंसान नहीं पा सकता है। मैंने भी कोशिश किया था पाने के लिए, लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं पाया। वो शायद शक्ति तांत्रिक मैडम को हाथों में आनी है। देख उसमें तू विघ्न मत डाल। हाँ समझ रही मेरी बात को? तब वो लड़की कहने लगी कि मैं विघ्न नहीं पड़ना चाहती, ना डालना चाहती हूँ। मैं अपने शरीर को पाना चाहती हूँ दोबारा से, इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रही हूँ। तब फकीर बाबा कहने लगे कि अपने मन से ये सब निकाल दे, तू फिर नया शरीर नहीं पा सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तब वो लड़की कहती है कि बाबा आप मेरी बात को मान लो, मैं कैसे करके मैं अपना नया शरीर पाना चाहती हूँ। इसी के लिए मैं इस शक्ति को ये पाना चाहती हूँ। आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि देख वो जो शक्ति है उसको ना तो मैं छू सकता हूँ ना तू छू सकती है। तांत्रिक मैडम ही उस शक्ति को उपयोग कर सकती है। अभी तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो मेन शक्ति तो मिली नहीं है जिसके लिए तू इतना अब एक तरह से बवाल खड़ी कर रही है। अभी तो पहली कुंजी मिली है, अभी तो वो शक्ति बहुत दूर बैठी हुई है। तू निकल जाए यहाँ से। मैं तांत्रिक मैडम से आग्रह करूँगी, अगर वो शक्ति मिल जाता है तो तुम्हें एक नया रूप देने के लिए कोशिश करें, इतना मैं कर सकता हूँ। तब वो लड़की कहती है कि ठीक बाबा, आप मुझे आज़ाद कर दीजिए। बाबा अब आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं।
अपने मंत्र की शक्ति द्वारा, लेकिन वहाँ पर भी उनका मंत्र नहीं चल रहा है। लड़की बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती है, जैसे उसको अदृश्य हाथों ने धकेल देता है, अंदर गिर जाती है। बाबा फिर कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और तब बाबा कहते हैं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुझे तो इस घर में रहना ही पड़ेगा। जब तक तांत्रिक मैडम नहीं आ जाती तो यहाँ पर मेहमान बन के रह। अब इसके बाद अब आशीष को बताते हैं कि देखो तांत्रिक मैडम कब आएगी। आशीष बताते हैं कि 2 दिन के लिए बोला है, अब 1 रात तो हो चुकी है और कल तक उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि कल तक रात तक वो आ जाएगी। तब फकीर बाबा कहते हैं कि बस कल की रात तक इंतज़ार कर, आज जैसे ही आती है मैं भी यहीं पर रहूँगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। इतना सब बवाल देख करके मुझे जाना अच्छा भी नहीं लग रहा है। फकीर बाबा कहते हैं कि मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे जानता हूँ, तू कोई बुरी शक्ति नहीं है, मैं जानता हूँ तेरे को, तूने अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छे लोगों का तूने मदद किया है, मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। हाँ, जैसा तू सोच रही है ना, तू अपने आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। इसमें जब तक तांत्रिक मैडम का सहयोग नहीं होगा तो नया शरीर कभी नहीं पा सकती। इस चीज़ को तू गांठ बांध कर रख ले। अब इसके बाद आशीष समझ जाते हैं पूरा खेल कि ये जो प्रेतात्मा है ना, ये भी एक तरह से तांत्रिक ही थी और फकीर बाबा से ताल्लुकात थे इसको, जैसे फकीर बाबा बता रहे थे। अब इसकी मौत हो जाती है, मौत होने के बाद में ये प्रेतात्मा बन जाती है, लेकिन अपनी इच्छा के लिए इधर उधर घूमती रहती है। वो शक्ति को पाना चाहती है और आखिरकार उसको शक्ति नहीं मिलती है। तब वो तांत्रिक मैडम को देखती है और तब उसको लगता है कि हाँ, अब ये तांत्रिक मैडम शक्ति पा चुकी है और इस शक्ति से मुझे नया शरीर मिल सकता है। तो दोस्तों इसका अगला भाग मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है ना, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना एक नई कहानी के साथ में कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।